हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल फैबुलस फिटनेस विद प्रवीण के अंदर। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में ये बताया था कि हर्बल लाइफ बिजनेस को ज्वाइन करने और ज्वाइन करके अपने ड्रीम्स को पूरे करने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि हर्बल लाइफ बिजनेस को हम दो तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब हर्बल लाइफ बिजनेस में ज्वाइन करते समय जो हम आईडी लगाते हैं वो दो तरह की आईडीज लगती हैं। एक होती है प्रेफर्ड कस्टमर आईडी और दूसरी होती है एसोसिएट आईडी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि हमारा वीडियो आज का वीडियो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रेफर्ड कस्टमर आईडी और एसोसिएट आईडी में क्या डिफरेंस होता है। जी हाँ, जब आपके मन में भी यही सवाल आया होगा कि जब हम एक कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, एक ही बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ दो अलग अलग आईडी किस लिए होती है या इन दोनों आईडी में क्या डिफरेंस होता है। तो आज हम इसी डिफरेंस को जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेफर्ड कस्टमर आईडी के बारे में। जी हाँ, इसको बोलते हैं पीसीआईडी। फ्रेंड्स, जब भी हम अपने हर्बल लाइफ बिजनेस को हम ज्वाइन करते हैं, हमारे स्पॉन्सर आईडी के साथ में हम इसको ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहले जो आईडी लगती है उस आईडी को बोला जाता है पीसीआईडी, जिसे हम प्रेफर्ड कस्टमर आईडी भी बोलते हैं। दूसरी आईडी को बोला जाता है बिजनेस आईडी और एसोसिएट आईडी। फ्रेंड्स, इन दोनों आईडियों के डिफरेंस को हम साथ साथ स्टडी करेंगे। पहली आईडी है पीसीआईडी। जब हम हर्बल लाइफ बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले जो आईडी लगती है उसे पीसीआईडी कहा जाता है। इसे बोला जाता है प्रेफर्ड कस्टमर आईडी। पैरेलल में हम बात करें एसोसिएट आईडी की, तो जब हम बिजनेस करना चाहते हैं तो हमारी आईडी हमें पहले प्रेफर्ड कस्टमर आईडी से एसोसिएट आईडी में कन्वर्ट करनी होती है। इन दोनों आईडीज़ के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ये मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। दूसरा जो डिफरेंस आता है इन दोनों आईडीज़ के बीच में वो ये होता है कि प्रेफर्ड कस्टमर आईडी जब आप लगाते हैं तो यहाँ पर आप उस आईडी के थ्रू आप सेल्फ के कंज्यूम करने के लिए या आप उस न्यूट्रिशन को खुद के यूज़ के लिए ही परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप उस आईडी के थ्रू उन न्यूट्रिशन को परचेज करके आप किसी को सेल नहीं कर सकते। सेम इसी के उल्टा जब हम एसोसिएट आईडी लगा लेते हैं, हमारी आईडी को एसोसिएट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तब हम वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को खुद के लिए तो यूज़ करते ही हैं, साथ ही साथ हम अपनी आईडी से अपने दूसरे कंज्यूमर्स को भी हम प्रोडक्ट या न्यूट्रिशन पर सेल कर सकते हैं। ये हुआ हमारा दूसरा डिफरेंस। तीसरा पॉइंट ये होता है कि जब हम प्रेफर्ड कस्टमर के अंदर हमारी आईडी से सिर्फ हम सेल्फ के लिए हम न्यूट्रिशन परचेज करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हम इस आईडी से बिजनेस नहीं कर सकते। मीन्स ये प्रेफर्ड कस्टमर आईडी बिजनेस आईडी के लिए नहीं होती है। मीन्स आप इससे बिजनेस नहीं कर सकते हैं। बिजनेस करने का मतलब मैंने आपको बताया है कि आप प्रोडक्ट परचेज करके इसे सेल नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली आप दूसरी तरफ देखेंगे एसोसिएट आईडी के अंदर वो आईडी आपके एज ए बिजनेस आईडी लगती है। मीन्स वहाँ पर आप प्रोडक्ट सेल्फ के लिए परचेज करके कंज्यूम करने के साथ साथ आप इसे आपके कस्टमर्स को भी सेल कर सकते हैं, इसलिए उसे बिजनेस आईडी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इन तीन डिफरेंसेस के अलावा एक सबसे बड़ा डिफरेंस और यहाँ पर निकल के आता है इन दोनों आईडीज़ के बीच में होता है, जो होता है इनका डिस्काउंट लेवल। फ्रेंड्स, प्रेफर्ड कस्टमर या पीसी आईडी जब लगती है तो उसका डिस्काउंट लेवल जो स्टार्ट होता है वो आज की डेट में 15% से स्टार्ट होता है। मीन्स पहला डिस्काउंट आपको 15% का मिलता है, 15% का। सेकेंड डिस्काउंट इसमें अगली स्टेप पे है वो 25% होता है, 25%, और जो थर्ड डिस्काउंट होता है वो 35% का होता है। इसके साथ साथ आप अगर एसोसिएट आईडी का डिस्काउंट लेवल की बात करेंगे तो एसोसिएट आईडी का जो डिस्काउंट लेवल है वह इनिशियल स्टार्ट होता है 25% लेवल। मीन्स 25% से डिस्काउंट लेवल स्टार्ट होता है।
दूसरा इसका जो डिस्काउंट लेवल आता है वो आता है 35% का, मीन्स 35% पे, और तीसरा डिस्काउंट लेवल इसका 42% पे आता है। और फर्दर ये लास्ट में जाकर के इसका कंपनी का जो हाईएस्ट डिस्काउंट लेवल होता है 50%, वो भी आपको एसोसिएट आईडी से ही मिलता है। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं, ये इनके मेन डिफरेंस होते हैं एक प्रेफर्ड कस्टमर आईडी और एसोसिएट आईडी यूज़ करने का, कि आप किस आईडी से आप बिजनेस कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए और उससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि प्रेफर्ड कस्टमर आईडी और एसोसिएट आईडी में क्या डिफरेंस है और हमें किस आईडी की तरह अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए